दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोग के बीच आयुर्वेद टीचिंग पे। तो आज आप लोग के बीच 11th का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक यानी दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ। तो देखिएगा, देखिए छोटू, सबसे पहले देखिए जो मैंने बताया था आपको बायोडाइवर्सिटी जो बताया था यानी जैव विविधता बताए थे। इनका अगर मुख्य तात्पर्य बोला जाए तो बायो का मतलब क्या होता है जैव, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है विविधता, यानी क्या बांटना। विविधता यानी एक दूसरे में क्या करना, भिन्नता करना, क्या कहलाता है विविधता कहलाता है। देखिए छोटू, आप बचपन में पढ़े होंगे जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनकी शारीरिक बनावट, आनुवंशिक बनावट, कायिक बनावट के आधार पर अगर कुछ उस जीव में कुछ भिन्नता प्रदर्शित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा क्या बोला है इसमें, जैव विविधता। जैव विविधता की अगर बात किया जाए तो जैव विविधता जो होते हैं वह पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की जातियां। ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर आपके पास 100 आम का पेड़ है, ठीक, 100 आम का पेड़ है, तो यहाँ पे जीव की संख्या नहीं पूछा है, क्या कहा है, जीवों की जातियां। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें विविधता है या नहीं। हमको पता करना है जो ये जो 100 जो आम का पेड़ है इसमें कितना वैरायटी का आम का पेड़ है। यानी कहने का मतलब आप जो आम का पेड़ रोपे हैं उसमें अगर 25 आम का अलग अलग पेड़ है तो आम ही का ना, लेकिन इसमें अगर 25 अलग अलग आम का पेड़ है तो उसमें क्या करेगी, भिन्नता को प्रदर्शित करेगी। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, जैव विविधता, क्योंकि जीवों की जातियां, वह किसकी जाति है, आम की जाति है, लेकिन उसमें क्या है, भिन्नता है। चाहे शारीरिक आधार पर हो, चाहे फल का जो आकार होता है छोटा बड़ा उसके आधार पे हो, जिसको हम कायिक आकार बोल सकते हैं, चाहे आनुवंशिक आकार बोल सकते हैं, या तना के आकार में बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप यहाँ से नहीं समझते हैं तो आपके पास अगर 100 स्टूडेंट क्लास में है तो बताइए उसमें से 2 कैटेगरी का होगा, एक होगा बॉय एक होगा गर्ल। तो बताइए छोटू, अगर बॉय के बारे में बात किया जाए, गर्ल के बारे में बात किया जाए, तो सभी पढ़ने में एक समान होते हैं या सभी देखने में एक समान होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, प्राकृतिक आधार पर वो जीवों की जातियां हैं, यानी वो मानव जाति का होते हुए भी उनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो ये जातियों की संख्या में जो विविधता होती है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, जैव विविधता को। तो कोई बोलेगा जैव विविधता क्या है, बोलेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनमें आनुवंशिक आधार पर, कायिक आधार पर समस्त जीवों की जातियां में जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अगर इसकी प्रकार की बात किया जाए तो इनका 3 प्रकार होते हैं, एक होता है आनुवंशिक विविधता, दूसरा होता है कायिक विविधता, और एक और कुछ होता है, अभी नहीं ध्यान रख। देखिए छोटू, तो उसका परिभाषा पूछे तो बोलिएगा आनुवंशिक आधार पे पाए जाने वाले विविधता क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक विविधता, सिंपल आसान है। लेकिन छोटू देखिएगा ध्यान से, अगर अभी तक बात किया जाए जैव विविधता के बारे में तो कुल जो जातियां अभी तक पता की है, जो डाटा अपडेट है उसके अनुसार अगर बताते हैं तो इनकी जो डाटा होती है वो अभी 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन टोटल जाति क्या हुए हैं, ज्ञात हुए हैं। उनमें से डाटा के अनुसार है 70% जो जंतु है, 70% क्या है, जंतु है। यानी कहने का मतलब इस डाटा के अनुसार 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां जो अभी जीवों की प्राप्त हुई है जैव विविधता के अनुसार, उनमें से 70% क्या है, जंतु है। कितना है, 70% जंतु है। उसके बाद 22% क्या है, पादप है, यानी उनमें छोटे पेड़ पौधे आते हैं, चाहे वह जलीय हो चाहे क्या हो, स्थलीय हो। उसके बाद 8% क्या है, सूक्ष्म जीव है जिनका खोज हो चुका है। देखिए छोटू, टोटल जातियां कितनी दी है, 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक। उनमें जंतु कितने हैं, जंतु कितने हैं, 70% जंतु है। उसके बाद उनमें पादप कितने हैं, 22%। उसके बाद 8% क्या है, सूक्ष्म जीव। अगर हम इस डाटा को 1000 मान ले, 1000 मान ले तो आपका ये जंतु कितना हो जाएगा, 700, ये कितना हो जाएगा 220, और ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 1000 जाति है, कितना है 1000 कोई चीज का जीवों की जाति है,
तो उसमें से आपका 700 होगा जंतु का, 220 किसका होगा पादप का, और 80 किसका होगा सूक्ष्मजीव का। ठीक, अब देखिए ये जो आपका 700 निकला है, यानी 1.7 से 1.8 मिलियन जाति, ये जो 70% जंतु का है उसका 70%, यानी 700 का 70% अगर बात किया जाए तो उसमें से क्या है कीड़े मकोड़े, क्या है कीड़े मकोड़े, जिनको एक संघ में रखा गया है, यानी आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। इसीलिए इसे बोला जाता है, क्या पता है छोटू, इसलिए इसे बोला जाता है पृथ्वी पर का सबसे बड़ा संघ। क्या होता है तो क्या बोलिएगा आर्थ्रोपोडा। इनके अंतर्गत बहुत सारे जीवों को सम्मिलित किया गया है। आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा जीवों का वर्गीकरण, या उसके बाद एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसमें आप पढ़िएगा जो ये बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ होता है, पॉडीफेरा संघ होता है, उसके बाद रेप्टिलिया होता है, मेमेलिया होता है, प्लेहेंथिलीज होते हैं, या एस्केहेंथिलीज होते हैं। यानी ऐसे करके आपको बहुत सारे संघ पढ़ने को मिलेगा। तो आपको कोई पूछे छोटू बताइए 70% क्या है जंतु है, कितना में से 1.7 से 1.8 मिलियन जाति में से, उसके बाद 22% क्या है पादप है, उसके बाद 8% क्या है सूक्ष्मजीव है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, जो भारत जो है, भारत 22 मेगा विविधता वाले देश में भारत भी एक देश है, यानी मेगा विविधता वाला देश, यानी विश्व में बहुत से ऐसे देश है जिसको क्या किया गया है मेगा विविधता वाले देश में चयन किया गया है, यानी वहां पे जीवों की जातियां क्या है बहुत ज्यादा है। उसके आधार पर क्या किया है भारत का भी चयन किया गया है, यानी भारत भी, आज से कोई पूछे बताइए छोटू भारत भी मेगा विविधता वाला देश है तो क्या बोलिएगा हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 45,000, कितना है 45,000 पौधे की जातियां हैं। केवल भारत की बात कर रहा हूं, ये पूरा ऑल ओवर विश्व का है। देखिए 45,000 क्या है जातियां हैं किसकी पादप की, और अगर जंतु की बात किया जाए तो जंतु का इसका दुगुना से भी ज्यादा, यानी आप 90,000 से ऊपर भी क्या कहते हैं इसको बोल सकते हैं। तो अभी भारत में जो है क्या मेगा विविधता वाले देश, उसके अंतर्गत कितने जीव आते हैं 45,000 जीव आते हैं, और उसके बाद अगर जंतु की संख्या पूछे तो क्या बोलिएगा 90,000 से ऊपर। देखिए छोटू, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जीवों के अध्ययन का साधन, यानी ये जो जैव विविधता हम देख रहे हैं पर्यावरणिक आधार पर हो चाहे कायिक आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो, इसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो सोर्स होगा पहला जिस कारण से हम क्या कर सकते हैं इसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी अगर हम जीवों की विविधता को प्रदर्शित करते हैं तो हमें, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए बुक चाहिए, वो एक मेरा सोर्स है, उसके जरिए क्या करते हैं हम पढ़ते हैं। वैसा ही क्या है ये जो जैव विविधता है उनका कुछ साधन दिया गया है, जिस साधन के जरिए हमें पता चलता है जो जैव विविधता क्या है और जैव विविधता कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए छोटू, ये जो सबसे पहला है जीवों के अध्ययन का साधन, उसमें सबसे पहला आता है संग्रहालय। क्या आते हैं संग्रहालय। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज म्यूजियम, यानी संग्रहालय क्या है, तो समझिएगा संग्रहालय क्या है। ये भी क्या है एक प्रकार का जीवों के अध्ययन करने का साधन है, यानी जीवों के बारे में हम अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं संग्रहालय का निर्माण करते हैं, म्यूजियम का निर्माण करते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में क्या बनाए जाते हैं म्यूजियम बनाए जाते हैं, या आप बड़े बड़े कॉलेज जाइएगा वहां पे क्या बनाए जाते हैं म्यूजियम बनाए जाते हैं। इसका परिभाषा समझिएगा, म्यूजियम वैसा विशेष स्थल जहाँ पे क्या किया जाता है जीवों के अध्ययन के लिए, वैसा विशेष स्थल जहां पे जीवों के अध्ययन के लिए जीवों के मृत अवस्था को सुखाकर प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, वैसा विशेष स्थल जहां पे जीवों के अध्ययन के लिए जीवों को मृत अवस्था में रखकर उनमें से सभी दुर्गंध कहिए या उसको अच्छा से बोलिए सुखा के प्रदर्शित किया जाता है, यानी रख दिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट उनके बारे में अध्ययन करते हैं उनको क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। जैसे आप जाते होंगे म्यूजियम जाते होंगे तो वहाँ आपको कंकाल मिलता होगा, प्रयोगशाला में जाते होंगे तो देखते होंगे क्या वहाँ पे, अगर बायोलॉजी के लैब में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे यंत्र होते हैं, छोटे छोटे पात्र होते हैं, उसमें जीवों को पिन की सहायता से क्या रहते हैं चूहों के रखा जाता है। तो संग्रहालय की अगर परिभाषा पूछे म्यूजियम की तो बोलिएगा वैसा विशेष स्थल जहाँ पे जीवों के अध्ययन के लिए जीवों के मृत शरीर को सुखाकर उसे सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी क्या कर सके उस जीव के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सके। तो छोटू इसकी जरूरत क्यों पड़ी,
क्या जरूरी था संग्रहालय निर्माण कराने का? तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था सो बताते हैं। जैसे आप बाहर की विविधता को क्या करते हैं, शकल से देख के पहचान देते हैं, भाई इसका नाक बड़ा है, इसका कान छोटा है, इसका ये चीज बड़ा है, इसका वो चीज बड़ा है। लेकिन शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें भी तो भिन्नता पाई जाती है। तो ये संग्रहालय में क्या मिलते हैं, मुख्य रूप से कंकाल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कंकाल मिलते हैं, जिस कारण से एक कंकाल से दूसरे कंकाल की क्या की जाती है, भिन्नता की जाती है। ये मेरा क्या है, सबसे पहला सोर्स है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये तीनों हाईलाइटेड है। सबसे पहला क्या पूछेगा, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, तो लंदन में। ये तीनों याद रख लीजिएगा। क्या है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, लंदन में। उसका दूसरा क्या है, फॉरेस्ट म्यूजियम, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इंडियन म्यूजियम कहाँ, तो कहाँ है, कोलकाता में। छोटू एक बार फिर से समझिएगा, ये जो आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं, उनमें से क्या है, 70% जंतु है। उसमें कितने हैं, तो 70 से अधिक, 70% जंतु में 70% क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। इसीलिए इन्हें क्या किया गया है, एक सबसे बड़ा संघ में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ कहते हैं। और ये क्या है, जैव विविधता। बोलिएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनकी एक अलग जातियां हैं। जातियों के आधार पर क्या की जाती है, उनमें विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी भिन्नता नजर आते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, बांटते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो छोटू मिलते हैं अगले वीडियो में, जीवों के अध्ययन के और बहुत सारे साधन हैं उनके साथ। तब तक मैं बता दूं कि मैं पहले सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था, लाइक करने के लिए नहीं कहा था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।